कल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। मालवीय नगर इलाके में एक होटल के कई फ्लोर में आग लगी। ये देखिए तस्वीरें, दिल्ली के मालवीय नगर की ये तस्वीरें हैं। 10 लोगों के इस आग में मारे जाने की भी खबर आ चुकी है। तो बड़ी आग थी ये, एक होटल में आग लगी। कई मंजिलों में आग ने अपनी चपेट में कई मंजिलों को लिया और उसके बाद अब खबर आ रही है कि इसमें 10 लोगों की मौत इस आग में हो चुकी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग को बुझाने का काम इस वक्त चल रहा है। कई फ्लोर में यह आग तुरंत फैली है और जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। रवीश रंजन शुक्ला मौके पर ही मौजूद हैं। चलते हैं सीधे रवीश के पास। रवीश, तस्वीरें भयावह हैं और होटल के कई फ्लोर में आग लगी है। इस वक्त आप क्या बता सकते हैं, आग पर काबू पाया जा चुका है? जी बिल्कुल सिकता, आग पर जरूर काबू है, लेकिन हताहतों की तादाद और बढ़ सकती है। अभी तक आपने 10 तादाद बताई है मृतकों की, लेकिन इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये आप देखिए ये 5 मंजिला होटल है, फ्लोरिस्ट होटल है और ये आप देखिए पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। अभी 5वें फ्लोर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कहीं कोई और डेड बॉडी तो नहीं है ऊपर, क्योंकि हमारे सामने तकरीबन 10 से 15 डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई है। हालांकि अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन ये हताहतों की तादाद बढ़ सकती है। ये आप देखिए ये होटल के नीचे जो है वो रेस्टोरेंट था और उसके बाद में ऊपर तकरीबन 25 कमरे थे और उन 25 कमरों में 40 से ज्यादा लोग रुके हुए थे। कुछ यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने पूरे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया था और इन लोगों ने कई सारे लोगों को बचाया था। इनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए कितने बजे आग लगी? और आग का टाइम एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा। 8 बजे के बाद ही आग लगी है प्रॉपर जो, लेकिन उसको स्प्रेड होने में टाइम लगा है। 8:40 के आसपास का टाइम होगा। जो अराउंड से 7 लोग कम से कम हमने निकाले हैं। उनको हमने पंप भी दिया है, सब कुछ एम्बुलेंस में हम खुद लेके गए, उन्हें मुंह से हमने काफी करा है, सब ठीक थे वगैरह सब काफी जो बाद में जंप भी करवाया गया है ताकि वो सेफ। हाँ, जंप भी हुआ है। अराउंड 6 लोग, 4 से 6 ब्रिगेड को आने में टाइम लगा क्या? नहीं, फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छी मेहनत की है। फायर फाइटिंग टीम ने बहुत अच्छा किया है। इवन मालवीय नगर पुलिस स्टेशन की वो जो पुलिस टीम है उन्होंने बहुत कितने लोगों की मौत हुई होगी? सर देखो, अभी हम कह नहीं सकते, 11 से 12 लोग हो सकते हैं। बाकी हमने 8 लोग हमने खुद बचाए, अभी जो निकाले थे हमने सारा से हमने सारे निकाले। सिकता, सबसे बड़ी चीज है ये हौजरानी का इलाका है। यहाँ पर आप देखिए कि लाइन से यहाँ पर होटल सारे बने हुए हैं। ये जो आप जाली देख रहे हैं लोहे की, ये भी उस वक्त बंद था, उसको तोड़कर उसके बाद में फायर ब्रिगेड के लोग अंदर आग को बचाने के लिए पहुंचे हैं। और ये काफी घना, काफी सघन एरिया है और यहाँ पर ज्यादातर मरीज और तीमारदार यहाँ इन होटलों में रहते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें विदेशी थे, क्योंकि बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और तमाम सारे कंट्रीज से यहाँ पर इलाज करवाने के लिए लोग आते थे। तो ये जो होटल जिसमें आग लगी है, इसमें ज्यादातर विदेशी यहाँ पर नागरिक थे। और कुछ लोगों से और हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो डॉक्टर हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दोनों होटल हैं, एक पहला फ्लोरिस्ट होटल है और उसके बाद में मिकासा जो है होटल है, ये भी आधा जल गया है। हालांकि इसमें समय रहते बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया, लेकिन तकरीबन 10 से 12 गाड़ियां यहाँ पर फायर ब्रिगेड की यहाँ पर आई हुई थी और एम्बुलेंस अभी आप देखिए इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि सर्च ऑपरेशन को लगातार यहाँ पर अभी चलाया जा रहा है। तकरीबन जो है वो अभी 5th फ्लोर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैडम, कितने लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर डेड जो है डेड हमने 5 लोग को डिक्लेयर किया है। उसके अलावा काफ़ी सीरियस पेशेंट्स भी थे जिनको हमने CPR देके और ट्रायज करके प्रॉपर भेजा है बैक्स हॉस्पिटल। सर कितने लोग यहाँ से गए हैं अब तक? 1 मिनट, यहाँ से मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से 28 तो कैट्स ने शिफ्ट किया है और PCR ने 2 और अदर एजेंसीज जो मैक्स वगैरह की थी उन्होंने 7 किया है। 7 मतलब 28, 2 30 और 7 37 लोग आप देखिए। सिकता, आंकड़ा ज्यादा है। हाँ, अभी पता लग जाएगा। बता रहे हैं आंकड़ा ज्यादा है। मैं फिर बता रहा हूं कि हताहतों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि संभलने का मौका नहीं मिल पाया। तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच ये आग लगी और एकाएक इतनी भयानक आग लगी कि अंदर बहुत सारे मरीज थे, उनके तीमारदार थे, वो बाहर उनको निकलने में समय लगा। जैसे मैंने बताया कि इतने नहीं है।
नहीं, हताहत तो कम है, लेकिन निकाला गया है इतने सारे लोगों को। और ये जो जाली है आप देखिए, सुबह का वक्त था चूंकि ज्यादातर लोग सो रहे थे, तो ये आप देखिए बहुत सारे ऊपर से भी उन्होंने कूदा है। तीसरी फ्लोर चौथी फ्लोर से लोगों ने खिड़की तोड़कर जो है वो कूदे हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर मंजर था। चूंकि हौजरानी ये गांव है और यहाँ पर आप देखिए कि राहत का काम पहुंचने में, क्योंकि यहाँ पर जो तार आप देख सकते हैं बिजली के, वो भी एक बड़ी जो है वो बाधा बनते आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ की बिजली काटी गई और उसके बाद में इतने बड़े होटल में जो है वो राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। नीचे आप देखें कि नीचे एक रेस्टोरेंट था यहाँ पर, उसके आप खिड़कियां देख सकते हैं कि बड़ी सी खिड़की थी और इसमें भी काफी सारे लोग बैठे थे। अभी मेरी शेफ से बात हुई रेस्टोरेंट के, उनका कहना है कि वो नीचे तकरीबन 7:45 बजे के आसपास में बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने देखा कि आग एकदम से भड़की और उसके बाद में धू कर पूरी बिल्डिंग जो है होटल की वो जलने लगी। बहुत सारे लोग जिनको ये खबर लगी कि आग है वो उस आप देखिए। बिल्कुल रवीश, जो हमारे सहयोगी हैं ग्राउंड पर मौजूद हैं, भीषण आग लगी मालवीय नगर इलाके में। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल में भीषण आग आज सुबह लगी। 10 लोगों की मौत की खबर है। हताहत की संख्या और ज्यादा हो सकती है, ऐसा कह रहे हैं चश्मदीद। होटल के कई फ्लोर में ये आग तुरंत फैली और जैसा कि रवीश वहां ग्राउंड पर मौजूद हैं, बता रहे हैं दमकल की कई गाड़ियां वक्त रहते वहां पहुंची हैं। आग पर काबू पाया जा चुका है। इस वक्त बताया जा रहा है कि अभी 37 लोग करीब अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराए गए हैं। मालवीय नगर इलाके का ये हादसा है, ये घटना है। 10 लोगों की मौत की खबर है। रवीश, आप बता रहे हैं कि आग इतनी तुरंत फैली कि संभलने का मौका लोगों को नहीं मिला और ये भी जानकारी आप बता रहे हैं कि जो यहाँ पर लोग थे इस होटल में जो रह रहे थे वो ज्यादातर अपना इलाज कराने के लिए आए थे और सघन इलाका है, नैरो सड़कें हैं और बावजूद इसके आग पर काबू पाया जा चुका है। लेकिन आग की वजहों के बारे में शुरुआती जानकारी हालांकि बहुत जल्दी है, लेकिन कुछ जानकारी मिल पाई है किस वजह से इतनी बड़ी आग इस होटल में लग गई। जी देखिए सिकता, जो प्रत्यक्षदर्शी से हमारी बात हुई, यहाँ के जो शेफ जो बचकर निकले हैं रेस्टोरेंट के, उनसे जो मेरी बात हुई, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये आग बिजली की वजह से यानी शॉर्ट सर्किट की ओर वो बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि आग उसकी वजह से लगी हो, क्योंकि कई सारे एसी लगे हुए थे। नीचे अगर आपको मैं दिखाऊं तो एक नीचे एसी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तमाम सारे बिजली के जो है वो तार आपको जलते हुए दिखे हैं विजुअल में। तो अभी तक प्राथमिक जांच में यही लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो सकती है, लेकिन अभी इसका पूरा जो है वो पूरी जाँच होगी, रिपोर्ट होगी। अंदर जो है वो फॉरेंसिक की टीम और जो दिल्ली फायर ब्रिगेड है उनकी टीम वहाँ पर अंदर है। 5th फ्लोर पर सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे स्थानीय लोगों को यहाँ के जो होटल के अंदर रुके थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर से बताया कि ये चूंकि आप देखिए, अगर थोड़ा सा आसपास के आप इलाकों को दिखाइए तो आप देखिए तो हाथ पर चले गए ना, कितने लोग अंदर ही झुलस गए हैं। मैक्स में जाके देखिए कितनी डेड बॉडी है, कितना सब कुछ हुआ है नुकसान। इन लोगों को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। टाइम पे नहीं पहुंचते हैं ये लोग। अभी सारे के सारे मीडिया वैसे ही इकट्ठा होके आ जाएगा, जितने भी पॉलिटिक्स है सब इकट्ठा होके यहाँ आ जाएंगे और ये हो गया वो हो गया, हम इतना पैसा देंगे इतना पैसा देंगे, पर पब्लिक जो मरे हैं उनकी जान तो नहीं बचा सकते ना ये लोग। ये तो हुआ है ना नुकसान। क्या हुआ था सुबह, बताइए। हमने सुना एक चश्मदीद को जो बता रही हैं कि किस तरह से जो लोग हैं जिनकी जान गई है उनके परिवारों के लिए कितना बड़ा दुख का संकट, कितना बड़ा संकट है। बावजूद इसके कह रहे हैं कि हर कोई राजनीति करने आएगा, मीडिया टीम्स आ जाएंगी, लेकिन इस इलाके के बारे में बताइए। जो होटल्स हैं ये किस तरह से चलाए जाते हैं, नैरो लेन्स हैं, लेकिन यहाँ पर कई मरीज रहते हैं, उनके परिवार के लोग रहते हैं जो इलाज कराने आते हैं। तो किस तरह का ये इलाका है, इसको ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करें, अगर आप वहाँ पर दिखा सके अपनी तस्वीरों के जरिए भी। जी देखिए सिकता, साकेत इसके ठीक सामने है, हौजरानी का ये गांव है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो राकेश जरा पूरे इस पूरी जगह को आप दिखाओ। ये होटल है, 2 होटल हैं, ये तीसरा होटल है। यहाँ पर आप देखिए लेमन ग्रीन इन है। तो इस तरीके से 5-7 यहाँ पर होटल हैं और हर आपको 2 घर 3 घर के बाद मिल जाएगा ऐसी व्यवस्था जहाँ के लोग ठहरते हैं। अब बड़ी दुखद बात यह है कि फायर ब्रिगेड ही पहुंची है करीब 1 घंटे के बाद। मान लीजिए 50 मिनट के बाद तो कम से कम पहुंची है, वो जो हमारे रिकॉर्ड में है। सब लोगों ने काम किया, लेकिन एग्जिट कोई दूसरा था नहीं, तो कहां से लोग निकलते। बेसमेंट के अंदर 7 लोगों को निकाला गया तोड़ करके, और जिस प्रकार से चीजें हुई हैं बहुत दर्दनाक है।
हम सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को। रवीश, जो बात चश्मदीद भी कह रही हैं कि राजनीतिक बयान अब आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए समझा रहे थे इस इलाके को। रवीश, बाकी फायर ब्रिगेड देखिए, सोमनाथ भारती का भी बयान आया है कि एक घंटे डिले, सोमनाथ भारती का भी बयान आया कि 1 घंटे देर से पहुंचे। सर टाइम से आइए, यहाँ इंसानियत दिखाओ, इसमें भी पॉलिटिक्स खेल लो यार। आप लोग बग रहे, उन्हें बचाना चाहिए, आप उसमें भी पॉलिटिक्स खेल रहे हो। आप लोग तो आसपास नहीं हैं। हाँ बिल्कुल लोकल है हम यही के। हम जल्दी जैसे हमें पता चला सारे भाई आ गए यहाँ पर, सारे स्टाफ भी अच्छे, माल्या नगर का स्टाफ सब टाइम से आ गया। ट्रैफिक बोल सकते हो ऑन टाइम। जब इंफॉर्मेशन मिली है तो यहाँ पे तो सर हम आए थे, हमें टाइमली हमें दिख गया था सब कुछ। अगर मैं आपको थोड़ी जगह दिखाऊं कि ये हौजरानी का जो इलाका है, ये गांव है, और यहाँ पर आप देखिए कि अभी देखिए ये सारे टूरिस्ट अब होटल खाली करके यहाँ से जा रहे हैं। टूरिस्ट आप नहीं कहिए, ये सारे जो मरीज और उनके तीमारदार हैं, जो कि आसपास जो है वो काफी बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ पर, तो इसके वजह से अब ये होटल को यहाँ से खाली करवाया जा रहा है। लेकिन ये सारे जो है वो लाइन से होटल यहाँ पर बने हुए हैं। ये इस इलाके का सबसे बड़ा ये दोनों होटल हैं। आप देखिए कि जो मिकासा हो है और उसके बगल में जो फ्लोरिस्ट होटल है, जहाँ पर सबसे पहले ये आग लगी, और उसके बगल में आप देखिए कि बहुत संकरी गलियां हैं। तो एक ही रास्ता था फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के पहुंचने का, और वो रास्ता ये है जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं। ये आप जो है ये पूरा रास्ता, यहीं से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ी आई, क्योंकि यहाँ पर भी गाड़ियां स्थानीय लोगों की लगी हुई थी, उनको तुरंत यहाँ से हटाया गया। और अगर दूसरी साइड में मैं आपको दिखाऊं, राकेश दिखाना, ये जो तार है ये एक बड़ा हर्डल के तौर पर आया, क्योंकि सबसे पहले बिजली को काटना पड़ा यहाँ पर, और उसके बाद में क्योंकि तारों में से जो आग है वो तार में लग के भी जा रही थी, तो इसके वजह से आप देखिए कि सारे यहाँ पे बिजली इस पूरे इलाके की काटनी पड़ी, और उसके बाद में जो राहत और बचाव का काम है वो चालू करना पड़ा। ये 5th फ्लोर पर अभी आप देखिए कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लगातार जो टीमें हैं वो लगातार है। लेकिन अगर आप होटल के बाहर देखिए तो देखिए खिड़की को ये देखिए तोड़ा गया, ये जो कांच पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियों को तोड़ा गया है। और उसके बाद वहां से ऊपर से कई सारे ऐसे भी यहाँ पर लोग थे होटल में रुके वाले, जो बाकायदा बाहर निकले हैं वो, और यहाँ से कूदे हैं वो। तो ऐसे ही उस तरीके से आप देखिए कि अभी भी बहुत सारा जो गमला है, सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। ये जो जाली आप देख रहे हैं लोहे की, इसको काटना पड़ा। ये जाली चूंकि लॉक थी, बंद थी अंदर से, और जब ये आग लगी तो जो यहाँ के केयरटेकर थे वो यहाँ से निकल गए, तो उसके बाद में इस जाली को काटना पड़ा। और कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट में भी जो है वो इलेक्ट्रिक वहाँ पर कुकर थे, इलेक्ट्रिक सामान था, तो उसमें भी एकाएक आग लगी। शेफ, अभी हम उनसे, शेफ से भी हमारी बात हुई है, प्रत्यक्षदर्शी थे, किसी तरीके से वो बच के यहाँ से निकले। वो बताया कि इतनी तेजी के साथ में यह आग फैली कि बचने का मौका नहीं मिल पाया, और ज़्यादातर चूंकि विदेशी नागरिक थे, इसमें ऐसे लोग थे जो कि हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आए थे, और सुबह का वक्त था, ये सारे लोग नींद में सोए हुए थे। इसके पूरी निकास जो है, इस पूरे होटल का निकास यही है, जहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि कई सारी जो फोरेंसिक टीम है, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वो यहाँ पर ये आप देखिए कि अभी तुरंत सर्च ऑपरेशन यहाँ से ऊपर से करके फिर नीचे से लोग निकल रहे हैं। ये देखिए आप कि कई सारे लोग यहाँ पर जो है वो निकले हैं। सर्च ऑपरेशन लग रहा है कि 5th फ्लोर का पूरा हो चुका है, सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो है वो यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं खुद यहाँ पर पिछले 1.5 घंटे 2 घंटे से मौजूद हूँ। मेरे सामने कई सारी बॉडीज़ को यहाँ पर निकाला गया है। हताहतों की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं फिर कहूँगा, अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, और तकरीबन 38 लोगों को यहाँ से निकाला गया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आग कितनी बड़ी आग थी, और किस तरीके से ये पूरी आग लगी कि फायर ब्रिगेड की टीम स्थानीय लोगों के मुताबिक वक्त से पहुंच गई थी, लेकिन ये आग इतनी बड़ी थी कि इसमें लोगों को जो है बहुत सारे लोगों को निकाला गया, लेकिन मृतकों की जो तादाद है वो 10 अभी तक पहुंची है। और स्थानीय लोगों ने भी मदद की, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ चूंकि घना इलाका है, तार यहाँ पर बिजली के हैं, तो उससे जरूर राहत और बचाव के काम को शुरू करने में थोड़ा सा वक्त लगा है। बिल्कुल रवीश, और जब आप बात कर रहे हैं तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए एक तस्वीर में किस तरह से अपने को बचाने के लिए एक महिला ने ऊपरी मंजिल से कूद लगाई, और अपनी जान बचाने के लिए छलांग उन्होंने लगाई है, कूदी है ये महिला। इसकी तस्वीर भी कैद हुई है किसी के कैमरे में। तो कितनी भयावह रही होगी स्थिति जब ये आग ऊपरी मंजिल की तरफ फैल रही थी। होटल के कई फ्लोर्स में आग फैली, और जिसकी वजह से, जैसा कि रवीश बता रहे हैं, 37 से ज्यादा लोगों को तुरंत
तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। ये देखिए किस तरह से छलांग लगाकर कूद कर अपनी जान बचा रहे हैं ऊपरी मंजिल पर जो लोग फंसे हुए थे छलांग लगने के तुरंत बाद। और मुकेश सिंह सेंगर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, एक और भीषण अग्निकांड दिल्ली का, हमने वो अग्निकांड भी देखे जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान गई, लेकिन राजधानी दिल्ली में, वो भी साउथ दिल्ली में मालवीय नगर का ये इलाका है, बावजूद इसके एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और 10 लोगों की जान देखते ही देखते चली जाती है। मुकेश, रवीश, मुकेश से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सवाल मैं मुकेश से कर रही थी, राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, और ये अग्निकांड कहां होता है? राजधानी दिल्ली के भी सबसे पॉश इलाके यानी कि साउथ दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली के इलाके में होता है और एक शॉर्ट सर्किट से देखते ही देखते लोगों की जान चली जाती है। देखिए तस्वीरें, जब हम रवीश आपसे बात कर रहे हैं, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर एक महिला ऊपर से अपनी छलांग लगाकर कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह की घटना अभी भी हमारे देश की राजधानी में हो रही है, तो अंदरूनी इलाकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल सिकता, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी और फिर उसके बाद में आपने देखा कि कई सारे इस तरीके के अग्निकांड हो चुके हैं। विवेक विहार में एक परिवार के लोगों की मौत हुई थी इसी तरीके के अग्निकांड में। अब आप देखिए कि 10 लोग हताहत हो चुके हैं। ये पूरा होटल जो है वो जलकर खाक हो चुका है। होटल के बेसमेंट में भी जो है वो जो किचन था वो यहाँ पर चल रहा था। बहुत सारे लोग रुके हुए थे, एक ही सीढ़ी थी यहाँ से निकलने का। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे जो है वो बचाव की एक दूसरी सीढ़ी यहाँ पर नहीं थी, कैसे यहाँ पर एक सीढ़ी थी। सतीश उपाध्याय जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं इस इलाके से। सतीश जी बताइए, ये हौजरा कंजेस्टेड इलाका है, यहाँ पर इस तरीके का होटल आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इसीलिए राहत और बचाव का काम को करने में थोड़ी सी देर हो सकती है? नहीं, देखिए ये तो बहुत मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है और डीएम डिपार्टमेंट के लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ सबसे पहले आने वालों में हम यहाँ हैं। 9 बजे जैसे ही ये घटना हुई है उसके बाद से यहाँ पर पूरे इस फायर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ के कुछ स्थानीय जो 4-5 बच्चे हैं उन्होंने अंदर घुस करके जिस तरीके से अपनी जान पर खेल करके लोगों को बचाया है। और ख़ास करके दिल्ली पुलिस के 4-5 सिपाही जो मालवीय नगर थाने से हैं, लाडोसराय से हैं, वो बिना किसी उन सारे लोगों ने सतीश जी बात की, बहुत अच्छा बचाया, राहत और बचाव, लेकिन उसके बावजूद अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। हताहतों नहीं, अभी इसमें अभी ये लगभग 47 है, 47 का नंबर है और जो कैजुअलिटीज़ हैं वो लगभग 20 के आसपास हैं और अभी गंभीर जो हैं वो घायल हैं 9 के आसपास है। टोटल 47 नंबर है। सिकता सतीश उपाध्याय जी बड़ी बात बता रहे हैं। वो कहना है कि 47 लोग अब तक निकाले गए हैं और 20 लोगों की मौत हो गई है। खुद सतीश उपाध्याय जो कि यहाँ से विधायक हैं, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि आप उनसे एक सवाल जरूर करें, क्योंकि रवीश एक सवाल उनसे जरूर करें, अगर वो अभी भी आपके पास है। एक सवाल ये जरूर पूछिए कि जब हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए किस तरह से महिला ने ऊपरी मंजिल से छलांग लगाई है, यानी कि ये तय है कि फायर एग्जिट्स का इंतजाम इन सकरी गलियों वाले होटल्स में नहीं किया जाता है, तो इसकी जवाबदेही किसकी? वीडियो आए कि ऊपर से छलांग लगा रही है महिलाएं। बिल्कुल देखिए जब इस तरह की घटना होती है जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, यहाँ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर गद्दे रख करके उस समय जब तक टीम आई थी तो लोग निश्चित रूप से ऊपर से उनको कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि धुआं होता है तो उस समय रेस्क्यू जैसे आप कर सकते हैं व्हाटएवर बेस्ट इज पॉसिबल। सरकार के लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पुलिस ने मिलकर के गद्दे नीचे रख करके निश्चित रूप से ऐसा क्योंकि जैसे ही घटना हुई तो तुरंत एकदम ऑपरेशन शुरू हो गया। ये 8:51 की घटना है और इसलिए 9 बजे ऑपरेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो इसलिए ये जितना जो हो सकता था उसका बेस्ट भी कैजुअलिटी बहुत 20 बता रहे हैं। देखिए अब ये मैंने कहा ना, ये तो अब इस समय मैं आपको कोई कारण बता दूं कैजुअलिटी का, इट इज़ नॉट पॉसिबल और ये सही भी नहीं है। लेकिन क्या कारण हुआ है, नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ,
ये तो जांच का विषय है, शॉर्ट सर्किट हुआ है निश्चित रूप से। इसमें बेसमेंट सतीश जी बता रहे हैं कि जांच होगी इसकी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि 47 लोगों को यहां से निकाला गया, 20 लोगों की कैजुअलिटी खुद सतीश उपाध्याय बता रहे हैं, जो कि जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, यहां से विधायक हैं, वो बता रहे हैं कि 20 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। नीचे गद्दा रखा गया, ऊपर से लोग कूदे और उसके बाद बचाने की कोशिश की गई। चूंकि मैंने फिर से आपको अगर मैं यहाँ पर बताऊं दर्शकों को, ये इलाका देखिए, ये होटल देखिए, 5 मंजिला ये होटल है, राकेश दिखाना, ये 5 मंजिला होटल है। इस पूरे इलाके को आप देखिए, आसपास में घनी गलियां हैं। तो जब ये 8 बजे के आसपास में आग लगी, फायर ब्रिगेड का जो रास्ता है वो ये रास्ता है जिधर हम खड़े हुए हैं। एक बार रास्ते को भी दिखाना, इस रास्ते को अभी क्लियर करवाया गया है, लेकिन सुबह के वक्त तमाम सारी गाड़ियां यहाँ पर पार्क थी। सुबह ऊपर आप देखिए कि इलेक्ट्रिक के तार तमाम सारे यहाँ पर थे। तो रेस्क्यू के ऑपरेशन को स्थानीय लोगों के मुताबिक, यहाँ जैसा सतीश उपाध्याय बता रहे हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तुरंत मालवीय नगर की पुलिस यहाँ पर, दिल्ली पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे, लेकिन फिर भी आग इतनी भयानक थी कि उस वक्त आग में एक रास्ता, ये बता रहे सतीश उपाध्याय कि ऊपर से कूदे, नीचे जो है वो गद्दा यहाँ पर रखा गया और उसके बाद में बचाने की कोशिश की गई। तो निश्चित तौर पर अब जो है ये जो घटना है ये काफी बड़ा रूप अख्तियार कर रही है। 20 लोगों की अब तक मौत हुई है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, 47 लोग इस पूरे होटल से निकाले गए हैं। 20 लोगों की मौत की पुष्टि खुद सतीश उपाध्याय, जो कि विधायक है यहाँ से, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, वो बता रहे हैं। सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में ये शामिल हैं। ये बता रहे हैं कि 20 लोगों की डेथ हुई है और 47 लोगों को कुल यहाँ से निकाला गया। तो ये आप देखिए कि ये, और एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए कि ये जो लोहे का एंगल है इसको देखिए तोड़ा गया। ये देखिए मुड़ा हुआ है लोहे का। अगर मैं आपको ये शटर दिखाऊं तो ये उस वक्त बंद था, ये आप देखिए कि मुड़ा हुआ है बाकायदा, और उसके बाद में इसको तोड़ के मोड़ा गया और फिर जो है फायर ब्रिगेड की टीम अंदर घुसी है। बहुत ज़्यादा धुआं था और ऊपर से लोग कूद रहे थे, खिड़कियां ऊपर की मंजिलों की तोड़ी गई और नीचे, जैसा सतीश उपाध्याय खुद बता रहे हैं कि नीचे गद्दा रखा गया, ऊपर से लोग कूदे हैं और फिर उनको बचाने की कोशिश की गई। अगर ये राहत और बचाव का काम शायद अगर पूरी मुस्तैदी से स्थानीय पुलिस और जो या स्थानीय लोग हैं वो ना होते तो और ज़्यादा हताहतों की तादाद बढ़ सकती थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर सतीश उपाध्याय जी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी। सर, जांच होगी, इस पूरे इलाके का सर्वे भी होगा कि आखिर इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। बिल्कुल, निश्चित रूप से जहाँ भी कोई भी कमियां अगर हैं और जिसने भी लापरवाही की है, सख्त से सख्त कार्रवाई केवल जांच ही नहीं उनके खिलाफ होनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। निश्चित रूप से विभाग को ये भी देखना चाहिए कि ये कहाँ पर इस तरह की स्थिति है और उसका जो भी संज्ञान उनको लेना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित तौर पर सतीश उपाध्याय जी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी, जो भी इस मामले में दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर मैं दोबारा से इस पूरे इलाके को जरा दिखाइए आप राकेश, ये इलाका आप देखिए कि पुलिस ने आगे तमाम सारे लोगों को रोक रखा है। यही वो सड़क है जहां से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची है। रवीश, अगर वहां है, रवीश, अगर कुछ चश्मदीद वहां मौजूद हैं, आप दिखा रहे हैं इलाका, साथ साथ बात भी करते चलिए। अगर कोई चश्मदीद वहां मौजूद हैं जो एग्जिट को लेकर, फायर एग्जिट को लेकर तमाम सवाल अब उठ रहे हैं, इस तरह के छोटे बड़े होटल्स में जो सकरी गलियों में बनाए जाते हैं, उन्होंने क्या देखा? निकलने आने जाने का रास्ता एक ही था अंदर? सिकता, ये सारे लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस से। अच्छा, आप लोग अंदर कैसे घुसे? क्या एक ही रास्ता था या और भी कई सारी? नहीं, सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी, जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया। रास्ता कितने हैं अंदर? एक अंदर जाने का एक ही रास्ता है, ये सामने से। हाँ, उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता। ये तो चैन लॉक थी, ये काटा गई है, ये कटर से काटे गई है। इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले। हाँ, तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे? रूम बना हुआ है, उसमें थे पेशेंट, अनकॉन्शियस निकाले। 7 जने थे जो हमने निकाले, मैं खुद ने तोड़वाया। 7 जने हम लोगों ने निकाले। देखिए, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि इन लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से लोगों को निकाला है। 7 लोगों को इन लोगों ने बेसमेंट का शटर तोड़ के, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक बार फिर से राकेश दिखाना, वो बेसमेंट का शटर लोहे का, उसको तोड़ के और उसके बाद में 7 लोगों को बेसमेंट से निकाला गया। तो ये रास्ता इस पूरे, ये तो काफी बड़ा होटल है, एक ही रास्ता था। बेसमेंट का अलग था, उसमें लॉक है। तब तक हमें लगा लॉक है, इसमें कोई नहीं होगा।
फिर आमिर नाम अनकॉन्शियस जब घुसे हम अनकॉन्शियस निकाले। मैं खुद मैक्स स्टाफ से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल से। मैंने खुद सीपीआर दिया है। 3 पेशेंट को मैंने सीपीआर देते देते शिफ्ट कराया। तो जब आपने ये शटर तोड़ी लोहे की, उसके बाद आप नीचे गए, फायर फाइटिंग टीम के साथ नीचे गए, सब अनकॉन्शियस पड़े थे सारे। कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई जीने पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है। मोस्टली लोगों की सांस चल रही थी और कुछ हो सकता है अनकॉन्शियस थे। तो यहाँ पे ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे सीपीआर दिया है। फिर अच्छा, एक रास्ता जो शटर आपने काटा वो बेसमेंट के लिए था, उसमें 7-8 लोग मौजूद थे। एक रास्ता जो ऊपर जाता है होटल के, जहाँ पे सारे से बढ़ेंगे, बीच में से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। हाँ, एक ही रास्ता है बस, और कोई नहीं, वो बीच में से ताला इसमें लगा होता बेसमेंट में जाने के। छत तक जाने के लिए उस पे ताला लगा हुआ था? नहीं, ताला कहीं नहीं था। ये जो बेसमेंट में आप घुसोगे, इसके बाहर ताला लगा हुआ था। ये कटी हुई है कैन, देखिए। तो एक सीढ़ी थी, केवल एक ही सीढ़ी? हाँ, बाहर से बढ़ सकते हैं। ये अंदर वहाँ पे बहुत भयानक मंजर था। लोग जीने पे पड़े हुए हैं। एक पेशेंट तो हमने खुद उठाया है, नाइजीरियन पेशेंट था। उसके हाथ में बैग था, वो पूरा जला हुआ था और जीने पे पड़ा हुआ था, शायद भागने की कोशिश कर रहा था। कोई बाथरूम में पड़े हुए हैं। अभी लास्ट हमने 2 पेशेंट निकाले हैं अभी फायर फाइटिंग टीम के साथ। वो शायद लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ कपल्स थे। वो बाथरूम के अंदर जीने उस पे चेयर लगाई हुई थी, पोर्ट पे दोनों हाथ में डाल के बैठे हुए थे, जो हमने लास्ट में निकाले हैं। यानी आप देखिए, आग से बचने के लिए लोग बाथरूम की ओर गए और बाकायदा पानी चूंकि बाथरूम में होता है तो शायद हो सकता है कि पानी चला के उन लोगों ने बचने की कोशिश की है। और दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक साथ उनकी जो है वो इन लोगों ने बॉडी निकाली है बाथरूम के अंदर में। बाथरूम के अंदर से निकाले था। वेंटिलेशन की जगह नहीं थी। गिलास जो है वो टूट ही नहीं रहा था, वो फायर वाले के जो रोड से हमने तोड़ा, जब भी नहीं टूट रहा था। सबके ना पैर फटे हुए हैं हमारे। आप पैर दिखाएंगे, सबके पैर फटे हुए हैं हमारे। सबके पैर फटे हुए हैं, कांच बड़े हुए हैं हमारे पैरों में, सबके पैरों में। टोटल पैरों में कांच बड़े हुए हैं। इकट्ठे एक साथ घुसे थे, 1 2 3 4। हाँ, वो टूटी ना, हमने रॉड मारी, नहीं टूट रहे थे ना सारे। वो 2 या 3 पेशेंट निकालने के बाद फायर फाइटिंग और पुलिस की जो टीम थी, उनकी भी सांसें फूल गई थी। हम खुद लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी जैसे हमारे साथ थे दिनेश, पुलिस नहीं, वो पहले से ही थे, वो अकेले लगे हुए थे। फायर ब्रिगेड की टीम भी तो वो अकेले लगी हुई थी फायर। ये देखिए, ये सारे लोग वो स्थानीय लोग हैं जो हीरो हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। सबसे पहले जब आग लगी तो पुलिस के साथ में स्थानीय लोग जो है वो अंदर गए। जैसा आपने दर्शकों ने सुना होगा कि होटल के ऊपर तक जाने के लिए एक सीढ़ी थी, केवल एक सीढ़ी थी, जबकि होना चाहिए कि 2 सीढ़ी, पीछे से भी 2 सीढ़ी होनी चाहिए थी, लेकिन एक सीढ़ी थी। ये बता रहे हैं कि जो शटर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो शटर आप देख सकते हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाऊं। ये जो शटर आप देख रहे हैं, ये लोहे का जो शटर है उसको तोड़कर, और ये बेसमेंट का रास्ता था जहां पर इसको तोड़कर और उसके बाद में बेसमेंट के नीचे ये सारे लोग बचाव करने के लिए गए और वहां पर तकरीबन 8 लोगों को इन्होंने वहां से निकाला। यानी बेसमेंट के अंदर जो है वो 8 लोग जो है वो अंदर से निकाले गए।